मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सुबह सुबह से मैं हो गई रेडी। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। मेरी 2 दिन से थी तबीयत ख़राब, मुझे फीवर आ रहा था, तो मैं जा रही हूँ कानपुर। तो मैंने नहा लिया, मैं हो गई रेडी। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाए हैं पराठे आलू के, तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, पहले सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, के बाद फिर मैं जाऊँ रेडी। तो मैं हो ही गई हूँ, बस जाना ही है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए क्योंकि बेटू रो रहा था। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बेटू जाने टाइम बहुत ही ज़्यादा रोता है। और फिर यहाँ पे हम लोग आधे रास्ते तक पहुँच गए थे। इसके बाद अभी मैं मिलूँगी आप लोगों को कानपुर पहुँचने के बाद में। तो गाइस कानपुर तो पहुँच गए हैं। इसके बाद हम लोग जल्दी से दिखाने के बाद फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखा दिया और फिर हम लोग आ गए हैं। इसके बाद अब हम लोग जाएंगे बुआ के घर। हम लोग कानपुर आते हैं तो बुआ घर जरूर जाते हैं, तो मैं जा रही हूँ बुआ के घर। गाइस मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे बुआ के घर। बुआ के घर से खाना ना खा के फिर हम लोग निकल आए हैं। अब भैया लेने गए हैं कुछ सामान, दुकान के लिए चाहिए था तो वो लेने गए हैं। तो मैं बैठी हूँ गाड़ी में। इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस इधर भैया लेने गए हैं सामान, दुकान का कुछ सामान चाहिए था तो वो लेने गए हैं। मैं बैठी हूँ गाड़ी में। भैया लेने गए हैं सामान। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर में फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए क्योंकि शाम हो गई। बुआ घर तो गाइस निकलते निकलते यहाँ पे हो गई शाम। बुआ घर में चले गए थे, वहाँ पे बहुत सारी बातें की, इसलिए हम लोग हो गए लेट। हम लोग निकले, इधर पे लाइट भी ऑन हो गई है। और फिर अब जल्दी जल्दी से आप मिलेंगे आप लोगों को घर पहुँचने के बाद में। गाइस घर पहुँचते पहुँचते हो गई थी बहुत रात। तो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अब सुबह हो गई। अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने के लिए ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले आ गया पार्सल, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले करते हैं पार्सल की अनबॉक्सिंग। पार्सल तो मैं जा रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए। अब मैं देखती हूँ इसमें क्या है, जा रही हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो गाइस ये मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है। यहाँ बेटू के कपड़े हैं। गाइस मैंने पार्सल की अनबॉक्सिंग कर ली, उसमें थे बेटू के कपड़े, तो फिर वो रख दिए धुलने के लिए। इसके बाद अब मैं आगे पराठे बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं बना लूँगी सारे पराठे को। उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आप लोगों को पराठे बनाने के बाद में। और फिर यहाँ पे बन गए हैं सारे पराठे। अब मैं सभी लोगों को दे देती हूँ ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ फिनिश। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया फिनिश, पोंछा लगाया, नहाया, पूजा की। उसके बाद फिर दोपहर में कोई वीडियो शूट नहीं किया। इधर हो गई शाम। मैं जा रही हूँ आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए। मुझे बनाना है मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा बनाऊंगी, इसलिए फिर सबसे पहले आंवले को अच्छे से धो लिया है। अब मैं जा रही हूँ इनको बॉयल करने के लिए। यहाँ पे भगोने में रख दिया पानी बॉयल होने के लिए। पानी को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे पानी अच्छे से बॉयल होने लगा था। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी सारे आंवलों को। आंवले यहाँ डाल दूंगी। इसके बाद फिर मैं इसको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद और फिर 5 मिनट के लिए ऐसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी। उसके बाद फिर इनको निकाल लूँगी। और फिर यहाँ पे 5 मिनट हो गए। यहाँ आंवले को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। उसके बाद इनको सूखने के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा। और फिर यहाँ पे आंवले को बारी सारे आंवले को निकाल लेंगे प्लेट में। उसके बाद उसको रूम में रख देंगे फ़ैन ऑन करने के बाद में, क्योंकि धूप तो चली गई है इसलिए फ़ैन में ही रख देंगे 30 मिनट के लिए। तो गाइस मैं जा रही हूँ इनको सूखने के रखने के लिए। तो गाइस इनको मैं लेकर आ गई रूम में, चला दूँगी फ़ैन थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सूख जाएंगे 30 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हमारे आंवले अच्छे से सूख गए थे। उसके बाद फिर मैं इनको लेकर आऊँ किचन में। अब मैं सारे आंवले में बारी कर लूँगी, फॉक से छेद को कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। और फिर यहाँ पे सारे आंवले में कर लिए छेद। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। कढ़ाई में मैंने ले ली चीनी। इधर मैंने 1 किलो चीनी ली है और 1 ही किलो मेरे आंवले भी थे, तो मैंने बराबर ले लिए। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला है, इसमें ऐसे ही बनने के लिए रख दिए हैं। इसके बाद 5 मिनट तक ऐसे ही कंटिन्यू चलाती रहूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे चीनी ने पानी छोड़ दिया है। इसके बाद अब मैं इसको 1 घंटे के लिए बनने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि आंवले का मुरब्बा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो और फिर मैं ऐसे ही खुलाई बनने के लिए छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। और फिर यहाँ पे 1 घंटा हो गया। यहाँ पे मैंने डाल दी है इलायची पाउडर। उसके बाद डाल दी ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल दिया इसको। तो गाइस यहाँ पे मेरा आंवले का मुरब्बा तो बन गया है। मैं जा रही हूँ जार में करने के लिए। अब मैं इस जार में निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने मिक्स कर दी थी इलायची पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और उसमें ब्लैक पेपर को ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं जा रही हूँ इसको रखने के लिए जार में। इसको रख देते हैं जार में। तो गाइस अब मैं जार में रख देती हूँ। उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से। तो गाइस मैंने आलू निकाली है जार में, अब मैं रख देती हूँ।
तो गाइस ये मैंने जार में निकाल लिया है, मैं जा रही हूँ रखने के लिए। अब मैं इसको रख देती हूँ। मुरब्बा तो रख गया आमले का, बहुत ही टेस्टी भी लग रहा है, मैंने टेस्ट किया था। तो मैं जा रही हूँ वीडियो को एंड करने के लिए। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।